भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिसकी पूरी कथा हम आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाराज दशरथ की पहली रानी कौशल्या, जिनसे उन्हें बहुत सुंदर बेटी के रूप में संतान प्राप्त हुई थी, जिसका नाम शांता रखा गया था। महाराज दशरथ के यहाँ इस पुत्री के आने से परिवार और राज्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। शांता को देखकर महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या और अन्य रानियां बहुत खुश होती थी। एक समय की बात है, अंग प्रदेश के राजा रोमपद उनके विशेष मित्र थे। राजा रोमपद अपनी महारानी के साथ अतिथि के रूप में अयोध्या के महल में आए थे। महाराज दशरथ महाराज रोमपद को देखकर बहुत खुश हुए, जिन्होंने अचानक पधारे राजा रोमपद और उनकी पत्नी का पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया। वहाँ उनकी प्यारी बेटी शांता भी थी और उसने भी अपने छोटे छोटे हाथों से मेहमानों का स्वागत किया था। महारानी को नमन करके महाराज रोमपद का चरण स्पर्श किया था। शांता के ऐसे मधुर व्यवहार से राजा रोमपद और उनकी पत्नी गदगद हो गई थी और शांता से बहुत आकर्षित और खुश हो गए थे। जब तक महाराज रोमपद अयोध्या में अतिथि के रूप में रह रहे थे, तब तक शांता उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहती थी, जिससे महाराज रोमपद और महारानी को उसके साथ रहना अच्छा लगता था। वैसे ही शांता को भी महाराज रोम और महारानी से लगाव हो गया था। कुछ समय के बाद महाराज रोमपद का जाने का समय हुआ। तभी वह अपने मित्र महाराजा दशरथ के साथ अकेले बैठे थे। अगले दिन जाने की बात कर रहे थे तो मित्र राजा रोमपद की आंखों में आंसू आ गए और जब वह थोड़ा उदास दिखे तो महाराज दशरथ ने उनसे पूछा कि उनके दुख का क्या कारण है। तभी उन्होंने बताया कि राजकुमारी शांता है, जो इस महल के वातावरण को स्वर्ग की तरह बनाती है, लेकिन हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद निसंतान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान होने की कोई संभावना नहीं है। आप एक महान राजा हैं, आपके पास 3 समरागई है, आपको अभी भी भविष्य में संतान हो सकती है, परंतु मैं अंग प्रदेश के उत्तराधिकारी के बारे में चिंतित हूँ। राजकुमारी शांता के साथ यहाँ इतना समय बिताने के बाद बहुत दिनों के बाद हमें खुशी का अनुभव हुआ है। यह सुनकर महाराज दशरथ चिंतित हो गए, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। मैं कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ऐसा कहा। आप अयोध्या के महल से निराश होकर लौटे, वह अयोध्या की परंपरा नहीं है, और यह कहकर कि मेरी दोस्ती को भी शर्म आनी चाहिए, उसने राजा रोमपद से आज्ञा ली और वहां से उठकर महारानी कौशल्या के पास चले गए थे। उन्होंने वहां जाकर ऐसा बताया कि एक कार्य है जिसके लिए मैं आपकी सहमति लेने आया हूँ। महारानी कौशल्या भी ध्यान से सुन रही थी। महाराज दशरथ ने कहा कि अयोध्या राजमहल में 3 महारानी है और अभी भी हमारे भविष्य में संतान होने की संभावना है, तो क्या हम अपने दोस्त के दुख को कम करने के लिए शांता को गोद दे सकते हैं? महारानी ने बात सुनी और दंग रह गई, लेकिन 2 घड़ी सोचने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए शांता के बिना रहना संभव नहीं है। वादा पूरा नहीं होने पर अतिथि देवो भव, अयोध्या से अतिथि निराश होकर जाए, ये रघुकुल के लिए शुभ नहीं है, और साथ ही आपकी वचन का मान, वह भी रघुकुल रीति है। और ऐसे आश्वासन वाले वचन बोली थी कि हमारे यहाँ फिर संतानें होगी। यह सब बातें कर राजकुमारी शांता को गोद देने की सम्मति दे दी थी। उसके पश्चात राजा रोमपद और उनकी रानी राजकुमारी शांता को लेकर अंग प्रदेश पहुंचकर सुख से रहने लगे थे। ऐसी रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।